नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGSKT, MSK 022 संस्कृत वाङ्मय प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत, खंड 1 संस्कृत दर्शन में वर्णित प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत, इकाई 5 क्षणिकवाद 5.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस इकाई के अध्ययन से आप बौद्ध धर्म और इसके दर्शनों के क्षणिकवाद नामक सिद्धांत के बारे में जान सकेंगे। यहाँ आप क्षणिकवाद के मूलस्रोत यानी अनित्यवाद तथा इसके विश्वव्यापक स्वरूप के बारे में जान सकेंगे। क्षणिकवाद के विभिन्न पक्षों की युक्तिसंगतता के बारे में भी जान सकेंगे। इसके विरुद्ध उठाई जाने वाली सामान्य आपत्तियों के बारे में जान सकेंगे। सभी प्रमुख आपत्तियों के नितांत युक्तिसंगत समाधानों को भी जान सकेंगे। 5. एक प्रस्तावना। सर्वास्तिवाद, वैभाषिक, सौत्रांतिक, महासांधिक, योगाचार और माध्यमिक आदि बौद्ध दर्शनों में क्षणिकवाद का विशिष्ट स्थान है। यह ऐसा सिद्धांत है जो बौद्ध दर्शनों और बौद्ध धम्म को दुनिया के बाकी सभी धर्मों और दर्शनों से अलग करता है। वस्तुतः यह सिद्धांत बुद्ध की 3 मूलभूत देशनाओं यानी सब्बं दुक्खं सब्बं अनिच्छं और सब्बं अनत्तम में से सब्बं अनिच्चन का ही विकसित रूप है। इसी अनित्यवाद की बाद के बौद्ध दार्शनिकों ने क्षणिकवाद के रूप में व्याख्या की है। शुरू में बौद्ध चिंतन परंपरा में इसे आध्यात्मिक साधना के एक लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, लेकिन बाद में इसको एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत तथा वादशास्त्रीय विषय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अनित्यता का अर्थ है एक निश्चित समय तक कायम रहना। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक भी जीता है तो भी अनेक चीजें तो 100 वर्ष से भी ज्यादा कायम रहती हैं, जैसे मकान, पहाड़, नदियां आदि। परंतु एक समय ऐसा आता है जब सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण तथागत सम्मा संबुद्ध ने कहा है यं किंचि समुद्य धम्मतं तन् निरोध धम्मन्ति, अर्थात जो कुछ भी पैदा होता है वह सब अनिवार्य रूप से खत्म भी होता है। जो उत्पन्न न होगा उसका विनाश भी नहीं होगा, परंतु उत्पत्ति से परे संसार में कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने अनित्यता का इसी अर्थ में प्रयोग किया। परंतु न तो उत्पत्ति ही आकस्मिक है और न ही विनाश आकस्मिक है। साथ ही उत्पत्ति भी क्रमिक है और विनाश भी क्रमसापेक्ष है। उत्पत्ति से लेकर नाश तक के बीच में एक क्रम है और हर वस्तु को इस क्रम से गुजरना पड़ता है। हर चीज की उत्पत्ति के लिए भी क्रमिक परिवर्तन अनिवार्य है और हर परिवर्तन एक निश्चित समयावधि तक ही विद्यमान रहता है। हर परिवर्तन के अंदर भी परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। जैसे शिशु से किशोर बनने तक की समयावधि में अनेक परिवर्तनों की एक श्रृंखला क्रियाशील रहती है। हालांकि आरंभ में परिवर्तन का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, परंतु समय पाकर शैशवावस्था से बालावस्था और बालावस्था से किशोरावस्था आती है। इससे स्पष्ट है कि इतना बड़ा परिवर्तन बिना एक परिवर्तन श्रृंखला के संभव ही नहीं है। इसलिए हर परिवर्तन के कायम रहने के लिए कम से कम समय के सबसे छोटे अंश यानी क्षण को एक समयावधि मानना होगा। साथ ही यह भी गौर करने के लायक बात है कि एक परिवर्तन के बाद एक पदार्थ अपने पहले वाले रूप में नहीं रह सकता। इसीलिए बुद्धोत्तर काल के बौद्ध दार्शनिकों ने पदार्थ को क्षणिक कहा है। इस तरह बुद्ध के अनित्यवाद का तार्किक विकास ही क्षणिकवाद अथवा क्षणभंगवाद कहलाता है। 5. 2 क्षणिकवाद का संक्षिप्त परिचय। क्षणिकवाद का संक्षिप्त परिचय। क्षणिकवाद शब्द इन 2 शब्दों के मेल से बना है। क्षणिक और वाद। क्षणिक का अर्थ होता है एक क्षण यानी एक पल से संबंधित और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। इसलिए क्षणिकवाद का अर्थ हुआ एक क्षण से संबंधित के बारे में सिद्धांत।
यहाँ एक क्षण से संबंधित का मतलब है सिर्फ एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में रहने वाला या वाली। इस सिद्धांत के अनुसार हर अस्तित्ववान पदार्थ का अस्तित्व सिर्फ एक क्षण के लिए ही होता है, क्योंकि हर चीज का अस्तित्व एक प्रवाह के रूप में ही होता है। अगर ऐसा न होता तो पदार्थों में कोई परिवर्तन कभी न होता। लेकिन दुनिया का हर एक पदार्थ परिवर्तनशील है। परिवर्तन कभी भी अचानक घटित नहीं हो सकता। हर परिवर्तन परिवर्तनों की एक बड़ी श्रृंखला का एक भाग होता है। उदाहरण के लिए एक पुद्गल यानी व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा था और वह 20-25 साल में बड़ा होकर एक जवान आदमी बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसके शरीर में परिवर्तन यानी बदलाव आ गया। सवाल यह है कि क्या उसके शरीर में आया यह बदलाव अचानक हो गया? इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वह पुद्गल शिशु से जवान बनने तक परिवर्तनों की एक लंबी श्रृंखला से होकर गुजरा है। इसी तरह न तो कोई अंकुर अचानक पेड़ बनता है और न ही किसी जीव का शरीर अचानक बड़ा बनता है। इसका अर्थ है कि समय के हर छोटे से छोटे अंश यानी क्षण भी में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। फिर कोई पदार्थ एक परिवर्तन के घटित हो जाने के बाद परिवर्तन पूर्व का अवस्था में कभी नहीं जा सकता। यानी वह एक क्षण पहले जो था वही एक क्षण के बाद नहीं रहा। इसलिए हर पदार्थ का अस्तित्व क्षणिक ही होता है। 5 फरवरी 2001 बुद्ध का अनित्यवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तथागत सम्मा संबुद्ध ने अपने चिंतन को अत्यंत सरल ढंग से समझाने के लिए पूरे अस्तित्व को ही तिलक्षण यानी 3 विशेषताओं वाला कहा है। ये 3 हैं अनित्य, दुःख और अनात्म। मध्यम निकाय के 35वें सुत्त यानी चूसटचक सुत्तम में तथागत ने अग्निवेशन, संस्कृत में इसका रूपांतरण अग्निवेशन बनेगा, को बताया था कि तथागत अपने सावकों यानी शिष्यों को क्या सिखाते थे। तथागत का वक्तव्य इस प्रकार है, अग्निवेशन, मैं अपने सावकों श्रावकों को इस प्रकार शिक्षा देता हूँ। भिक्षुओं, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। भिक्षुओं, रूप अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, संज्ञा अनात्मा है, संस्कार अनात्मा है, विज्ञान अनात्मा है। सारे संस्कार अनित्य हैं, सारे धर्म यानी पदार्थ अनात्मा हैं। इतना ही नहीं, तथागत अपने सावकों से इस तरह के संवादात्मक प्रश्नोत्तर भी किया करते थे। जैसे मध्यम निकाय के 38वें सुत्त यानी महातणहा संख्य सुतण में तथागत ने बुद्ध देसना को गलत ढंग से समझे हुए भिक्षु साथी को सही ढंग से समझाने के उद्देश्य से अपने पास बैठे अन्य भिक्षुओं से इस तरह संवाद किया। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते। जो अनित्य है वह सुख रूप है या दुःख रूप? दुःख रूप है भंते। जो अनित्य, दुःख रूप और विपरिणाम धर्मा यानी परिवर्तनशील है, उसके बारे में क्या इस तरह सोचना सही है कि यह मेरा रूप है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, वेदना नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते। जो अनित्य है वह सुख रूप है या दुःख रूप? दुःख रूप है भंते। जो अनित्य, दुःख रूप और विपरिणाम धर्मा यानी परिवर्तनशील है, उसके बारे में क्या इस तरह सोचना सही है कि यह मेरा रूप है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, संज्ञा नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते। जो अनित्य है वह सुख रूप है या दुःख रूप? दुःख रूप है भंते। जो अनित्य, दुःख रूप और विपरिणाम धर्मा यानी परिवर्तनशील है, उसके बारे में क्या इस तरह सोचना सही है कि यह मेरा रूप है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, संस्कार नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते। जो अनित्य है वह सुख रूप है या दुःख रूप? दुःख रूप है भंते।
जो अनित्य, दुअहक, रूप और विपरिणामधर्मा यानी परिवर्तनशील है, उसके बारे में क्या इस तरह सोचना सही है कि यह मेरा रूप है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, विज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते। जो अनित्य है वह सुख रूप है या दुहक रूप? दुहक रूप है भंते। जो अनित्य, दुहक रूप और विपरिणामधर्मा यानी परिवर्तनशील है, उसके बारे में क्या इस तरह सोचना सही है कि यह मेरा रूप है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। इसी तरह के संवाद महापुनम सुत्त और अन्य कई सुत्तों में भी मिलते हैं। इन संवादों में अस्तित्व के दोनों ही रूपों यानी भौतिक रूपस्कंध और मानसिक या चैतन्ययुक्त वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध और विज्ञानस्कंध को चर्चा का विषय बनाते हैं। इससे स्पष्ट है कि तथागत इस जगत के सभी पदार्थों को अनित्य, दुरख रूप और अनात्मा मानते थे। यहाँ यह बात खास तौर पर गौर करने लायक है कि पदार्थों के दुःख रूप और अनात्मा होने का असली कारण उनका अनित्य होना ही है। इसीलिए अनित्यता का सिद्धांत बुद्धोत्तर काल के बौद्ध चिंतकों के लिए भी विचार मंथन का प्रमुख विषय रहा। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि अनित्य का अर्थ क्या है। इसके बारे में आचार्य धर्मकीर्ति ने लिखा है, जो पहले होकर पीछे नहीं रहता, वह अनित्य है। प्रमाणवार्तिकम 3 से 110। 5 फरवरी 2002। अनित्यवाद का आधार संखारवाद। सवाल उठता है कि तथागत सम्मा संबुद्ध ने जगत के सभी पदार्थों को अनित्य क्यों माना? उन्होंने पाया कि प्रत्यक्ष ही दिखता है कि सब्बम वैधम्म संयुक्त निकाय सायतन संयुक्तन जातिधम्म वग्गो वैधम्म सुत्तम यानी स्कंध, धातु और आयतन अर्थात सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ व्यय यानी खर्च होते रहते हैं। खर्च होते होते क्षीण हो जाते हैं। इसलिए तथागत ने कहा है सब्बं खय धम्म संयुक्त निकाय सायतन संयुक्तन जातिधम्म वग्गो खय धम्म सुत्तम यानी सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ क्षीण होते हैं। अंततोगत्वा वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए तथागत ने कहा है सब्बं निरोध धम्मन संयुक्त निकाय सायतन संयुक्तन जातिधम्म वग्गो निरोध धम्म सुत्त सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ खत्म होते हैं, यानी बिल्कुल ही मिट जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि सब्बन समुद्य धम्मन संयुक्त निकाय सायतन संयुक्तन जातिधम्म वग्गो समुद्य धम्म सुत्त सभी पदार्थ उत्पन्न होने वाले होते हैं। जो भी पदार्थ अस्तित्व में आता है वह एक संघात या संखार अर्थात पदार्थ रूपों के समूह के रूप में ही अस्तित्व में आता है। अब तथागत कहते हैं अनिच्चा बत संखारा संयुक्त निकाय 6 फरवरी 2005 परिनिब्बान सुत्त अर्थात सभी संखार या संघात अर्थात पदार्थ रूपों के समूह अनित्य होते हैं। इस तरह तथागत इस नतीजे पर पहुंचे कि किंची समुद्य धम्म सब्बंतन निरोध धम्मंती विनयपिटक 2:1:13 अर्थात महावग्ग महाखंधकं भद्दवज्ञवत्थु द्वारिकादास शास्त्री 1998-39 अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है वह सब मिटने या खत्म होने वाला है। 5 फरवरी 2003 सामग्री कारणवाद। तथागत के संखारवाद को ही बाद के बौद्ध दार्शनिकों ने सरल ढंग से समझाने के लिए सामग्री कारणवाद कहा है। इसका एक अन्य नाम कारण समूहवाद भी है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्य सिर्फ एक कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। कार्य जब भी अस्तित्व में आता है कारणों के समूह के कारण ही अस्तित्व में आता है। इस बारे में आचार्य धर्मकीर्ति के विचार मनन करने योग्य हैं। वे लिखते हैं न किंचिदेक में कस्मात् सामयः सर्वसंभवः एकं स्यादपि सामग्यरित्युक्तं तदनेककृत। प्रवा 2 से 536। कोई भी एक वस्तु एक कारण से उत्पन्न नहीं होती बल्कि सामग्री बहुत से कारणों के इकट्ठा होने से एक या अनेक सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है।
सांकृत्यायन 2015 594 पर उदधृत प्रवा 2 से 536 कार्य स्वभाव भेदाना कारणेभ्यः समुद्भवात् तैर्विना भवतोन्यस्मात् तज्ज रूपं कथं भवेत् प्रवा 4 से 248 कार्यों के स्वभावों में जो भेद है वह आकस्मिक नहीं बल्कि कारण सामग्री से उत्पन्न होता है। उन कारणों के बिना उत्पन्न होना माने तो कार्य के रूप कोयले को उस आग से उत्पन्न कैसे कहा जाएगा। सांकृत्यायन 2015 594 पर उदधृत प्रवा 4 से 248 सामग्री शक्ति भेदाद्धि वस्तुना विश्वरूपता सा चेन्न भेदिता प्राप्त मेकरूप मिदन जगत प्र वा 4 से 249 चूंकि सामग्री कारण समूह की शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं अतः उन्हीं की वजह से वस्तुओं कार्यों में भिन्न रूपता दिखलाई पड़ती है। यदि वह अनेक कारणों की सामग्री भेद करने वाली न होती तो यह जगत विश्वरूप नहीं एक रूप होता। सांकृत्यायन 2015 594 पर उदधृत प्रवा 4 से 249 तस्मात् पृथक शक्तेषु येषु संभाव्यते गुणः संहतो हेतुता तेषा नेश्वरादेर्भेदतः। मिट्टी चाक कुम्हार अलग अलग किसी घड़े जैसे भिन्न रूप वाले कार्य के करने में असमर्थ हैं किंतु उनके एकत्र होने पर कार्य होता है। इससे मालूम होता है कि संहत एकत्रित हुई उन क्षणिक वस्तुओं में हेतुपन कारणपन है ईश्वर आदि में नहीं क्योंकि ईश्वर आदि में क्षणिकता न होने से अभेद एक रस्ता है। सांकृत्यायु 2015 594 पर उदधृत प्रवा 1 से 30 इन विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध दार्शनिक न केवल किसी चीज की उत्पत्ति के लिए कारण समूह की बात करते हैं बल्कि वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ समूह के रूप में ही कुछ खास कारणों से किसी खास चीज की उत्पत्ति हो सकती है। खुद उस खास कारण समूह में शामिल कारक जैसे मिट्टी चाक कुम्हार आदि भी अकेले उसी चीज जैसे घड़े को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। जब उस खास चीज के निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से काम करने वाले क्षणिक कारक भी अकेले उसी चीज को पैदा नहीं कर सकते तो ईश्वर आदि अक्षणिक कारकों का तो कहना ही क्या। इस तरह यहाँ कारण समूहवाद को उत्पत्ति के लिए अनिवार्य शर्त में रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जब कोई चीज कई कारणों से ही पैदा होती है तो उसका अस्तित्व भी उन सब कारणों की संयुक्त शक्ति पर ही निर्भर करेगा और जो मिले हैं उनका बिछुड़ना अनिवार्य है। इसलिए चीजों की अनित्यता भी अनिवार्य है। 5.2 4 अनित्यवाद का विस्तार पुद्गल से लोकधातु तक तथागत सम्मा संबुद्ध ने ही पंचस्कंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार पुद्गल के अस्तित्व के 5 पक्ष हैं। पहला है चारों महाभूतों से संबद्ध भौतिक सामग्री यानी स्थूल शरीर जिसे तथागत और उनके अनुगामियों ने रूपस्कंध कहा है। दूसरा है सुख प्रमुख दुख प्रमुख और उदासीन संवेदनाओं का समूह जिसे तथागत और उनके अनुगामियों ने वेदनास्कंध कहा है। तीसरा है छहों इंद्रियों के विषयों को पहचानने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जिसे तथागत और उनके अनुगामियों ने संज्ञास्कंध कहा है। चौथा है वितर्कों विचारों कुशल मूलों और अकुशल मूलों यानी चिंतन प्रमुख मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जिसे तथागत और उनके अनुगामियों ने संस्कारस्कंध कहा है। पांचवा और अंतिम है विशुद्ध जानने यानी सिर्फ जानने की प्रक्रियाओं का समूह जिसे तथागत और उनके अनुगामियों ने विज्ञानस्कंध कहा है। जब भी एक पुद्गल में शब्द का प्रयोग करता है तो वह इन पांचों में से किसी एक के लिए ही मैं शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। उदाहरण के लिए जब एक पुद्गल कहता है कि मैं बीमार हूं तो वह अपने रूपस्कंध यानी स्थूल शरीर के लिए ही इसमें शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। जब एक पुद्गल कहता है कि मैं खुश हूं तो वह अपने वेदनास्कंध यानी संवेदनाओं के लिए ही इसमें शब्द का प्रयोग कर रहा होता है।
जब एक पुद्गल कहता है कि अमुक व्यक्ति वही है, मैं धोखा नहीं खा सकता, तो वह अपने संज्ञास्कंध यानी पहचानने संबंधी मानसिक प्रक्रियाओं के लिए ही इस मैं शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। जब किसी बातचीत या चर्चा परिचर्चा में कोई पुद्गल एक पुद्गल के विचार का विरोध कर देता है और जिसके विचार का विरोध हुआ वह कहता है कि आपने मेरा विरोध किया है, तो वह अपने संस्कारस्कंध यानी वितर्क, विचार, कुशल मूल और अकुशल मूल के लिए ही इस मैं शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। जब एक पुद्गल कहता है कि मैं हूँ, तो वह अपने विज्ञानस्कंध यानी सिर्फ जानने की मानसिक प्रक्रियाओं के लिए ही इस मैं शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। इन सब में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तनशील हो, क्योंकि ये सभी कारण समूह से पैदा होते हैं तथा ये खुद भी समूह के रूप में ही होते हैं। इसी कारण इनको स्कंध यानी समूह कहा जाता है। न तो कोई भी समूह नित्य हो सकता है और न ही अनेक कारणों से उत्पन्न हुई कोई भी चीज नित्य हो सकती है, क्योंकि जो इकट्ठे हुए हैं उनका बिछुड़ना अनिवार्य है। इस तरह पुद्गल या पुद्गल का संपूर्ण अस्तित्व ही कारण समूह से उत्पन्न तथा कारक समूह के रूप में है और इसी कारण अनित्य है। इनकी अनित्यता को लेकर तथागत इतने ज्यादा जागरूक थे कि उनके जिस भी अनुगामी ने इनमें से किसी को नित्य आत्मा मान लिया, उसे खास तौर पर सभा बुलाकर उस सभा में डांटा और समझाया, ताकि बाकी लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। उदाहरण के लिए अलगद्दुप्म सुक्तम में वे साती नामक भिक्खु को सिर्फ इसी बात के कारण डांटते और समझाते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि मैंने तो पंचस्कंधों को कई प्रकार से प्रतीत्यस्मुत्पन्न बताया है, लेकिन ध्यान रहे कि भले ही एक पुद्गल या व्यक्ति के व्यक्तित्व के पांचों पक्ष अनित्य ही हैं, लेकिन एक खास व्यक्ति में होने के कारण ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसी कारण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के पांचों घटक सामूहिक रूप से एक व्यक्ति कहलाते हैं। इसीलिए नाम, रिश्ते नाते, कर्म, कर्मफल और याददाश्त आदि की संगति बैठती है। बौद्ध चिंतन में भौतिक पदार्थों का वर्गीकरण 4 वर्गों के अंतर्गत किया गया है। वे 4 प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं: पृथ्वी धातु कठोरता युक्त चीजें, अपधातु तरलता युक्त चीजें, वायु धातु हल्केपन से युक्त चीजें और अग्नि धातु गर्मी से युक्त चीजें। तथागत ने अनित्यता के सिद्धांत को पुद्गल यानी व्यक्ति से लेकर पूरे लोक धातु तक में व्याप्त पाया। परमाणु भी अनित्य सिद्ध किया है, जबकि अन्य वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन ने परमाणु। बौद्ध चिंतकों ने सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्थूल पदार्थों को ही अनित्य नहीं माना, बल्कि परमाणु जैसे अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को अनेक दार्शनिक परमाणु को नित्य मानते हैं को सर्वथा नित्य माना है। उनका मानना है कि भौतिक पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था को ही परमाणु कहते हैं। जब उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसे अविभाज्य भी मानना ही होगा, और जो अविभाज्य है वह निश्चित रूप से नित्य है। इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए आचार्य असंग कहते हैं कि हर विद्यमान पदार्थ के 6 दिग्भाग होते ही हैं, क्योंकि हर चीज की एक बाजू पूर्व दिशा की तरफ होती है, तो एक पश्चिम दिशा की तरफ, एक उत्तर दिशा की तरफ, तो एक दक्षिण दिशा की तरफ, इसी तरह एक ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्व दिशा की तरफ और एक नीचे की तरफ यानी निम्न दिशा की तरफ। यह बात सभी चीजों पर लागू होती है, वे चाहे किसी भी जगह क्यों न रखी हों। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह तो हो सकता है कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाए और इससे उसकी विभिन्न दिशाओं में स्थित बाजुओं में फेरबदल हो जाए, लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि उस चीज की कोई न कोई बाजू हर दिशा की तरफ रहेगी ही। परमाणु भी इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता। अब परमाणु की जो बाजू पूर्व दिशा में है वही पश्चिम दिशा में नहीं हो सकती। इसी तरह उसकी जो बाजू उत्तर दिशा में है वही दक्षिण दिशा में नहीं हो सकती, और जो बाजू ऊपर की तरफ है वही बाजू नीचे की तरफ नहीं हो सकती।
इस तरह जब कम से कम 6 भाग मिलकर परमाणु को बना रहे हैं तो उसे किसी भी आधार पर नित्य नहीं कहा जा सकता। परमाणु का खंडन आचार्य धर्मकीर्ति और आचार्य शांतरक्षित ने भी विस्तार पूर्वक किया है। आकाश भी अनित्य। स्वयं तथागत सम्मा संबुद्ध के समय से ही बौद्ध परंपरा 4 महाभूतों को ही मानती आ रही है। बाद के परंपरागत बौद्ध दार्शनिकों ने तो आकाश को कोई स्वतंत्र महाभूत माना ही नहीं है और उसका युक्तियुक्त खंडन किया है। इनमें सबसे ज्यादा मुखर थे आचार्य धर्मकीर्ति, लेकिन बाद में बौद्ध तांत्रिक परंपरा ने आकाश को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने आकाश को अन्य परंपराओं की तरह नित्य तत्व के रूप में नहीं माना। इसी कारण आधुनिक युग के 14वें दलाई लामा जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू सी योरसेल्फ एज यू रियली आर में आकाश की अनित्यता को युक्तिसंगत ढंग से प्रतिपादित किया है। इस किताब में उनका चिंतन मुख्यतया इस प्रकार है। यहाँ उनके विचारों को उनके इस ग्रंथ से मूल पाठ संपसु 200858 एंड 59 का अनुवाद करके पेश किया जा रहा है। आकाश की परीक्षा। आकाश के भी विभाग होते हैं, जैसे कि आकाश खास दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि पूर्व दिशा में आकाश और पश्चिम दिशा में आकाश अथवा कुछ खास चीजों में आकाश। ध्यानात्मक मनन बिंदु। एक सामान्य रूप में आकाश को मनन के विषय के रूप में लीजिए। 2 उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम रूपी इसके भागों के आधार पर इसके अस्तित्व में आने पर मनन कीजिए। 3 विचार करके देखें कि क्या इसका अपने भागों के आधार पर अस्तित्व में आना इसके सामान्य तौर पर प्रकट होने वाले रूप के विरोध में जाता है कि मानो यह बिना किसी अन्य की जरूरत के अपने ही बल पर विद्यमान हो और भी एक एक कप के भीतर विद्यमान आकाश को मनन के विषय के रूप में लीजिए। 2 कप के ऊपर वाले आधे हिस्से और तलहटी वाले आधे हिस्से के आधार पर इसके अस्तित्व में आने पर मनन कीजिए। 3 विचार करके देखें कि क्या इसका अपने भागों के आधार पर अस्तित्व में आना इसके सामान्य तौर पर प्रकट होने वाले रूप के विरोध में जाता है कि मानो यह बिना किसी अन्य की जरूरत के अपने ही बल पर विद्यमान हो। नहीं कहा जा सकता। इसे इस तरह भी कहा जा सकता। निस्संदेह आकाश भी नित्य नहीं कहा जा सकता। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि कप में भी आकाश है, लेकिन कप के भीतर वाले आकाश को कप की दीवारों ने बाहर वाले आकाश से अलग कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि कप की दीवारों ने आकाश को टुकड़ों में बांट रखा है। अब टुकड़े तो उसी के हो सकते हैं जो अनित्य हो। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश भी अनित्य है। 5 फरवरी 2005 अनित्यवाद का अनिवार्य परिणाम क्षणिकवाद। तथागत सम्मा संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट अनित्यता के सिद्धांत पर बाद के बौद्ध दार्शनिकों ने विचार मंथन किया और पाया कि जो भी चीज अनित्य है उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला के बाद ही वह चीज अपने अंत को प्राप्त करती है। लेकिन कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। उदाहरण के लिए कोई मकान एक ही दिन में पुराना होकर ढह नहीं जाता है। उसमें कई दशकों के बाद पुरानापन साफ साफ दिखाई देने लगता है और वह खंडहर तो अमूमन 100 साल के बाद ही बनता है। समय के इस लंबे अंतराल में उस मकान में अनेक परिवर्तन आ चुके होते हैं। इसी तरह उपजाऊ जमीन में बोया गया एक बीज उसी दिन पेड़ नहीं बनता। दशकों बाद या यूं कहा जाए कि कई साल का वक्त बीतने के बाद वह सामान्य सा बीज पेड़ बनता है। उसके आकार प्रकार में काफी परिवर्तन हो चुके होते हैं। जो भी परिवर्तन बाहर साफ साफ दिखाई देते हैं उन सब का कारण यह है कि उस संस्थान यानी मकान बीज आदि के अंदर भी अनेक परिवर्तन हो चुके रहते हैं, जिनके फलस्वरूप उस संस्थान के बाहरी रूप आदि में भी परिवर्तन दिखने लगते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों के कारण वह संस्थान वही नहीं रह पाता, यानी वह भी बदल जाता है।
इस तरह हर बड़े परिवर्तन के कारणभूत अनेक सूक्ष्मतर परिवर्तन रहते हैं और उनके भी आधार के रूप में उनसे भी सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह बताना अत्यंत कठिन होता है कि किस परिवर्तन में कितना समय लगता है। जो भी हो, इतना तो तय ही है कि हर परिवर्तन में कुछ समय तो जरूर खर्च होता है। सबसे सूक्ष्म स्तर के परिवर्तन में समय का सबसे छोटा हिस्सा ही खर्च हो सकता है और प्राचीन काल में लोगों को समय के सबसे छोटे हिस्से के रूप में एक क्षण का ही पता था। इसलिए यह मान लिया गया कि सबसे सूक्ष्म परिवर्तन का समय एक क्षण ही हो सकता है। चूंकि एक परिवर्तन को घटित होने में न्यूनतम एक क्षण का समय लगता है, इसलिए किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम अवयव का अस्तित्व एक क्षण तक ही हो सकता है। इसी आधार पर यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि समय के आधार पर हर पदार्थ क्षणिक है, यानी क्षण भर अस्तित्व में रहने वाला होता है। इसी आधार पर इस सिद्धांत को क्षणिकवाद कहा जाता है। उस एक क्षण के बाद उसकी सत्ता भंग हो जाती है, इसी कारण इस सिद्धांत को क्षणभंगवाद भी कहते हैं। 5 फरवरी 2006 क्षणिक ही सत्य। क्षणिकवाद के चिंतन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब क्षणिकता को अस्तित्व की परिभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। हालांकि यह इस अवधारणा का सहज परिणाम ही है, लेकिन आचार्यों ने इसकी विधिवत प्रतिष्ठा की। आचार्य ज्ञानश्रीमित्र तो अपने क्षणभंगाध्याय नामक ग्रंथ की शुरुआत ही इस वचन के साथ करते हैं कि यत् क्षणिकं तत्सत्। ठक्कुरदेव शर्मा 1987। एक। इसका अर्थ है कि जो भी चीज अस्तित्व में है वह अनिवार्य रूप से क्षणिक ही है, यानी जो क्षणिक नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। यहाँ इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जब आचार्य ज्ञानश्रीमित्र अस्तित्ववान वस्तु को क्षणिक कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि एक खास चीज अगले ही क्षण बिल्कुल मिट जाती है या एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि वह खास चीज एक क्षण में खत्म नहीं हुई। जैसे एक मकान एक क्षण रहकर अगले ही क्षण मिटता नहीं है, बल्कि वह तो अमूमन 100 साल से भी ज्यादा खड़ा रह सकता है। एक पौधा अंकुरित होते ही तुरंत खत्म नहीं हो जाता। बौद्ध विचारकों ने शुरू से ही यह माना है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह समूह के रूप में ही होता है। इसलिए पौधा या मकान एक क्षणिक वस्तु न होकर अनेक क्षणिक वस्तुओं का समूह होता है। अब सीधी सी बात है कि जब पौधा एक क्षणिक वस्तु है ही नहीं तो वह एक ही क्षण में खत्म क्यों होगा। इतना ही नहीं, एक मकान या पौधे को एक वस्तु तो गैर बौद्ध भी नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए एक परमाणुवादी की नज़र में एक मकान अनेक परमाणुओं का समूह है, तो एक सांख्य अनुगामी के लिए वही मकान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनेक संयोगों का समूह है। चार्वाक दर्शन के अनुसार वही मकान चारों महाभूतों के कई अनुपातों का समूह है। इसलिए क्षणिक वस्तु का अर्थ मकान आदि लगाना नासमझी का परिचायक है। इसका अर्थ यह है कि हर उपलब्ध पदार्थ रूप जिन अनेक वस्तुओं का समूह होता है उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे होते हैं और उन अनेक वस्तुओं में भी सिर्फ वे ही सत्य हैं जो सिर्फ एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में रहती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी मकान आदि में किसी नित्य परमाणु आदि का अस्तित्व नहीं है और न ही किसी सजीव प्राणी में किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व है। किसी नित्य पदार्थ में कोई परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्म अवयव परिवर्तनहीन होता तो उसमें एक भी परिवर्तन नहीं हो पाता। लेकिन हर पदार्थ में परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं। इसलिए हर पदार्थ में विद्यमान अंतिम सूक्ष्मतम अवयव का क्षणिक होना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि न तो अवयवों का एकदम न होना ही संभव है और न ही उनका अपरिवर्तनशील होना संभव है। इसलिए क्षणिकवाद को किसी पदार्थ के अंतिम सूक्ष्मतम अवयवों के अर्थ में ही समझना चाहिए। 5, 3
क्षणिकवाद की आलोचनाएं तथा उन पर विचार। क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनेक विरोधी भी रहे हैं, जिन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। जैन आचार्य हेमचंद्र ने आयोगव्यवच्छेद कारिका में, नैयायिक विद्वान जयंत भट्ट ने न्यायमंजरी में, शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में क्षणिकवाद की आलोचना की है। उपाध्याय 1999, 191, 195। इसी तरह और भी कई दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। इसका कारण मुख्यतः यही रहा कि या तो वे अपने दार्शनिक पंथ की मान्यताओं से कठोरता से जुड़े होने के कारण क्षणिकवाद को नहीं समझ सके, या फिर उन्होंने क्षणिकवाद की अवधारणा में कहीं विचारों के क्रम यानी पौर्वापर्य को समझने में भूल कर दी। इन विरोधियों की आलोचनाओं के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। अगर एक पुद्गल में कुछ भी अपरिवर्तनशील न होता, तो वह यह अनुभव नहीं करता कि वह वही पुद्गल है जो बचपन में विभिन्न खेल खेला करता था। यानी पुद्गल में एक मैं की अनुभूति कभी नहीं होती, जो कि बचपन से मरते समय तक कायम रहती है। अगर पुद्गल के अस्तित्व के सूक्ष्मतम अवयव क्षणिक होते, तो किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि याद रखने वाली चेतना तो एक ही क्षण के बाद खत्म हो चुकी होती। लेकिन लोगों को बचपन से मरते समय तक अनेक घटनाएं याद रहती हैं। अगर पुद्गल क्षणिक होते, तो एक क्षण पहले जो पिता है, वही अगले ही क्षण पिता नहीं रहे, क्योंकि एक क्षण पहले जो पिता था, वह तो अगले ही क्षण बदल गया। यानी वही मूल व्यक्ति नहीं रहा, तो पिता भी नहीं रहा। 4. अगर वास्तव में हर चीज क्षणिक होती, तो कर्मफल की व्यवस्था ही नहीं रहती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कर्म किया वह तो अगले ही क्षण बदल गया। जब कर्म करने वाला ही फल पाने के लिए नहीं रहा, तो फल किसी और को ही मिलेगा। अब इन सभी आलोचनाओं पर एक एक करके विचार किया जा रहा है, ताकि इनकी यथार्थता का सही सी पता चल सके। 5 मार्च 2001 क्षणिकवाद और पुद्गल मैं की अनुभूति। क्षणिकवाद के सिद्धांत पर लगाए गए पहले आक्षेप के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार करने से स्थिति काफी कुछ स्पष्ट हो जाती है। 1. मैं एक शब्द है, जिससे पुद्गल कभी अपने शरीर को बताना चाहता है, कभी अपने अनुभव को, कभी अपनी पहचानने की मानसिक प्रक्रिया को, कभी अपने विचारों को, तो कभी अपने होने मात्र को। इन सब बातों का विवेचन पहले ही 1, 2, 4 अनित्यवाद का विस्तार पुद्गल से लोकधातु तक में व्यक्ति का अस्तित्व शीर्षक के तहत किया जा चुका है। ये पांचों ही परिवर्तनशील हैं। अगर कोई पांचों को न भी माने, तो भी शरीर और विचार के बारे में तो कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बीमार हो गया हूँ तथा उसने मेरा विरोध किया आदि वाक्य तो हर पुद्गल की रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि न तो शरीर ही नित्य है और न ही विचार नित्य हैं। कई बार तो व्यक्ति दो अलग अलग मौकों पर दो बिल्कुल ही अलग अलग विचारों को मैं शब्द से कहता है। ऐसे में क्या दो अलग अलग मैं विद्यमान होते हैं? दो। न केवल सामान्य लोग ही, बल्कि गहन आध्यात्मिक साधक और दार्शनिक भी मैं शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में करते हैं। इसलिए मैं शब्द के ये अर्थ कच्चे नहीं कहे जा सकते। जब मैं शब्द के ये अर्थ ही वास्तविक यानी सच्चे हैं, तो इस मैं शब्द के लिए किसी नित्य सत्ता की कोई जरूरत नहीं रहती। 3. चूंकि मैं शब्द विभिन्न चीजों और हालात के एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से उन चीजों और हालात की नित्यता साबित नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति गरीब हो और एक झोंपड़ी में रहता हो, पक्का मकान बना ले तो उसको भी वह अपना घर ही कहेगा। ऐसे में क्या उस पुरानी झोंपड़ी में नित्यता आ जाएगी? 5 मार्च 2002 क्षणिकवाद और याददाश्त। क्षणिकवाद के सिद्धांत पर सबसे ज्यादा आक्षेप यह लगाया जाता रहा है कि क्षणिकवाद तो याददाश्त का विरोधी है, क्योंकि याद रखने वाली चेतना तो एक ही क्षण के बाद खत्म हो चुकी होती है। इसलिए अब इस पर विचार किया जा रहा है।
एक याददाश्त का मतलब है मनमस्तिष्क पर पड़ी किसी घटना की छाप का मनमस्तिष्क में फिर से उभर जाना। पहली बात तो यही है कि किसी नित्य पदार्थ पर तो कोई छाप पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि छाप पड़ने का मतलब है परिवर्तन आ जाना। दो, फिर सभी घटनाओं की छाप हर समय मनमस्तिष्क पर नहीं उभरी रहती है। हमेशा ही किसी घटना की याद कुछ कारणों से ही आती है। जो चीज कारणों के होने से अस्तित्व में आती है वह तो अनित्य होती है। जब याददाश्त खुद ही अनित्य होती है तो उसके लिए किसी नित्य चीज की कतई कोई जरूरत नहीं हो सकती। 3, विज्ञान यानी मन में सिर्फ एक ही क्षणिक विज्ञान नहीं होता, बल्कि असंख्य क्षणिक विज्ञानों का समूह होता है। इसी कारण इसे विज्ञानस्कंध कहा गया है। इसलिए क्षणिकवाद के अनुसार किसी घटना की छाप किसी एक क्षणिक विज्ञान पर नहीं पड़ती, बल्कि अनेक क्षणिक विज्ञानों के प्रवाह पर पड़ती है। अगर एक घटना 10 क्षणों में घटित होती है तो किसी एक क्षणिक विज्ञान पर घटना का पहला क्षण ही अंकित होगा। इस पहले क्षण की सूचना को वह क्षणिक विज्ञान अपनी अगली क्षणिक चित्तसंतति को देकर खुद खत्म हो जाता है। दूसरी घटना क्षण का अंकन किसी दूसरे क्षणिक विज्ञान पर होगा। क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह होने से किसी पर तीसरा, किसी पर चौथा, किसी पर पांचवा, किसी पर छठा, किसी पर सातवां, किसी पर आठवां, किसी पर नौवां और किसी पर 10वां यानी सभी घटना क्षण अंकित हो जाते हैं। सभी क्षणिक विज्ञान अपनी अगली क्षणिक चित्तसंतति को अपनी सूचना सौंपते रहते हैं। सभी घटना क्षणों से संबद्ध क्षणिक विज्ञानों के प्रवाह साथ साथ गतिमान होने से सभी में अन्वय भी बना रहता है। लेकिन यह छाप उन क्षणिक विज्ञानों पर तभी तक रहती है जब तक किसी दूसरी और ज्यादा प्रभावी घटना का विज्ञान प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए याददाश्त कमजोर भी पड़ती है तथा एक खास घटना पूरी तरह विस्मृत भी हो जाती है। लेकिन क्षणिक विज्ञान प्रवाह पर पड़ी ये छाप उपयुक्त उद्दीपक कारकों को पाकर ही फिर से उभर पाती हैं। 4, यहाँ तक कि जिन लोगों के बारे में कथित रूप में पिछले जन्म की याद का दावा किया जाता है वे भी कुछ स्थानों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के आधार पर ही अपने कथित पिछले जन्म की बातों को याद कर पाते हैं। 5, इसके लिए किसी नित्य वस्तु की नहीं बल्कि क्षणिक वस्तु की ही जरूरत होती है, क्योंकि किसी घटना का मन के क्षणिक प्रवाह पर अंकित होना तो संभव है। एक नित्य वस्तु पर किसी घटना का अंकित होना भी असंभव है तथा उसका क्योंकि दोनों ही परिवर्तन हैं, जो कि नित्य क्योंकि दोनों जैन हैं, जो कि नी फिर से उभर आनी भी असंभव हैं। वस्तु में 6, एक नित्य वस्तु में तो किसी प्रवाह की भी संभावना नहीं है, क्योंकि वह भी तो एक परिवर्तन ही है। 8, या तो खुद नित्य वस्तु ही असंभव है या फिर नित्य वस्तु पर किसी घटना की छाप पड़ना असंभव है। 7, एक नित्य वस्तु में किसी सूचना का भंडारण भी असंभव है, क्योंकि नित्य होने से उसमें से न तो कुछ घट सकता है और न ही कुछ बढ़ सकता है। यानी क्षणिक अवयवों के प्रवाह में तो याददाश्त और भूलना दोनों ही बातें संभव हैं, लेकिन किसी नित्य आत्मा में ये दोनों ही असंभव हैं। 8, नित्य वस्तु को सूचना भंडार के रूप में अगर माना भी जाए तो या तो उसमें सूचनाएं आएंगी ही नहीं और अगर आ गई तो जा नहीं सकती। इसलिए या तो सिर्फ याद ही रहेगी या फिर भूलना भी असंभव होगा, क्योंकि वह नित्य है। 5 मार्च 2003 क्षणिकवाद और रिश्ते। क्षणिकवाद के सिद्धांत पर आक्षेप यह लगाया जाता रहा है कि अगर पुद्गल क्षणिक होते तो एक क्षण पहले जो पिता है वही अगले ही क्षण पिता नहीं रहे, क्योंकि एक क्षण पहले जो पिता था वह तो अगले ही क्षण बदल गया। इसलिए अब इस पर विचार किया जा रहा है। एक पुद्गल अनेक क्षणिक वस्तुओं का समूह यानी संघात होता है, न कि सिर्फ एक क्षणिक वस्तु। इसलिए उसके भीतर की सिर्फ एक क्षणिक वस्तु के परिवर्तित हो जाने से कोई रिश्ता नहीं बदल सकता है।
रिश्तों का संबंध तो अनेक क्षणिक वस्तुओं के समूह यानी संघात के आधार पर टिका होता है, न कि उसके अंदर के क्षणिक अवयवों के आधार पर। उदाहरण के लिए गंगा नदी में विद्यमान जल के प्रवाह में असंख्य जल बिंदु होते हैं। ये जल बिंदु भी हमेशा एक ही जगह टिके नहीं रहते, बल्कि बहकर बहुत दूर जाते रहते हैं। फिर भी गंगा नदी को हजारों सालों से इसी नाम से पुकारा जा रहा है। लोग उसके साथ अपना रिश्ता भी वही मानते आ रहे हैं। यानी आज भी लोग उसे गंगा मैया ही कहते हैं। 20 सालों के बाद न तो पिता ही 20 साल पहले वाला रह सकता है और न कि वह पुत्र 20 साल पहले वाला बन सकता है। यानी भले ही एक क्षण में नहीं बदला, 20 साल में ही बदला, लेकिन निस्संदेह बदल तो गया ही क्या, अब वह अपने पुत्र का पिता नहीं रहा। इससे साबित होता है कि व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों से रिश्ते नहीं बदलते। अगर 20 साल बाद भी वह व्यक्ति अपने पुत्र का पिता ही रहा, तो सिर्फ एक क्षण में होने वाले परिवर्तन के कारण पिता पुत्र क्यों नहीं रहेंगे? 5.3 4 क्षणिकवाद और कर्मफल। क्षणिकवाद के सिद्धांत पर आक्षेप यह लगाया जाता रहा है कि हर चीज क्षणिक होती तो कर्मफल की व्यवस्था ही नहीं रहती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कर्म किया वह तो अगले ही क्षण बदल गया। जब कर्म करने वाला ही फल पाने के लिए नहीं रहा, तो फल किसी और को ही मिलेगा, इसलिए अब इस पर विचार किया जा रहा है। यह पूरा आक्षेप इस गलत धारणा पर टिका है कि किसी कर्म को एक क्षण में पूरा किया जा सकता। सच यह है कि एक भी कर्म सिर्फ एक ही क्षण में संपन्न हो ही नहीं सकता। जब एक भी कर्म सिर्फ एक ही क्षण में संपन्न हो ही नहीं सकता, तो कोई व्यक्ति एक ही क्षण में कर्ता भी बिल्कुल नहीं बन सकता। 4 इसी तरह एक भी कर्म का फल ऐसा नहीं है जो एक ही क्षण में मिल सके। 5 इसका अर्थ यह है कि यह संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही क्षण में भोक्ता बन सके। जब खुद कर्म ही एक क्षण में नहीं हो सकता है और कर्म का फल भी एक क्षण में नहीं मिल सकता, तो न कर्ता ही क्षणिक हो सकता है और न ही भोक्ता क्षणिक हो सकता है। ऐसे में यह बात एकदम निराधार है कि पहले क्षण एक व्यक्ति करता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति क्षणिकवाद के अनुसार बदल गया, इसलिए एक ने कर्म किया और दूसरे ने फल भोगा। 5.4 सारांश। बौद्ध दर्शनों में क्षणिकवाद का विशिष्ट स्थान है। यह ऐसा सिद्धांत है जो बौद्ध दर्शनों और बौद्ध धर्म को दुनिया के बाकी सभी धर्मों और दर्शनों से अलग करता है। वस्तुतः यह सिद्धांत बुद्ध की 3 मूलभूत देशनाओं यानी सब्बं दुरुखंड, सब्बं अनिच्च और सब्बं अनत्तम में से सब्बं अनिच्च का ही विकसित रूप है। अनित्यवाद के अनुसार हर चीज परिवर्तनशील है, क्योंकि वह कारणों के समूह से उत्पन्न एक प्रवाह के रूप में होती है। यानी कोई भी चीज सिर्फ किसी एक अवयव से नहीं बनी है। हर चीज में अनेक अवयव होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हर चीज को एक समूह के रूप में ही माना और बताया है। जो भी चीज अनित्य है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला के बाद ही वह चीज अपने अंत को प्राप्त करती है। लेकिन कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। उदाहरण के लिए कोई मकान एक ही दिन में पुराना होकर ढह नहीं जाता है, उसमें कई दशकों के बाद पुरानापन साफ साफ दिखाई देने लगता है और अमूमन 100 साल के बाद ही वह खंडहर बनता है। समय के इस लंबे अंतराल में उस मकान में अनेक परिवर्तन आ चुके होते हैं। इसी तरह उपजाऊ जमीन में बोया गया एक बीज उसी दिन पेड़ नहीं बनता। दशकों बाद या यूं कहा जाए कि कई साल का वक्त बीतने के बाद वह सामान्य सा बीज पेड़ बनता है। उसके आकार प्रकार में काफी परिवर्तन हो चुके होते हैं। जो भी परिवर्तन बाहर साफ साफ दिखाई देते हैं, उन सब का कारण यह है कि उस संस्थान यानी मकान, बीज आदि के अंदर भी अनेक परिवर्तन हो चुके रहते हैं,
जिनके फलस्वरूप उस संस्थान के बाहरी रूप आदि में भी परिवर्तन दिखने लगते हैं। इन परिवर्तनों के कारण वह संस्थान वही नहीं रह पाता, वह भी बदल जाता है। इस तरह हर बड़े परिवर्तन के कारणभूत अनेक सूक्ष्मतर परिवर्तन रहते हैं और उनके भी आधार के रूप में उनसे भी सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह बताना अत्यंत कठिन होता है कि किस परिवर्तन में कितना समय लगता है। जो भी हो, हर परिवर्तन में समय का सबसे कुछ समय तो जरूर खर्च होता है। सबसे सूक्ष्म स्तर के छोटा हिस्सा ही खर्च हो सकता है और प्राचीन काल में लोगों को समय के सबसे छोटे हिस्से के रूप में एक क्षण का ही पता था। इसलिए यह मान लिया गया कि सबसे सूक्ष्म परिवर्तन का समय एक क्षण ही हो सकता है। चूंकि एक परिवर्तन को घटित होने में न्यूनतम एक क्षण का समय लगता है, इसलिए किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम अवयव का अस्तित्व एक क्षण तक ही हो सकता है। इसी आधार पर यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि समय के आधार पर हर पदार्थ क्षणिक है, यानी क्षण भर अस्तित्व में रहने वाला होता है। इसी आधार पर इस सिद्धांत को क्षणिकवाद कहा जाता है। उस एक क्षण के बाद उसकी सत्ता भंग हो जाती है, इसी कारण इस सिद्धांत को क्षणभंगवाद भी कहते हैं। इस भंग होने का असली कारण यह है कि चीजें संखार होती हैं, अनेक अवयवों से युक्त होती हैं और जिन अवयवों के मिलने से चीजें बनती है, उनका बिछुड़ना भी तय ही होता है। चूंकि पूरे लोक धातु यानी जगत में क्षणिकता के नियम का एक भी अपवाद नहीं है, अतः यह विश्वव्यापी सिद्धांत है। इसके बारे में गलतफहमियां तभी होती हैं जब इसको स्कंधवाद, प्रवाहवाद और संघातवाद से अलग करके किसी पदार्थ के स्थूलतम रूप पर लागू करके पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब यह सिद्धांत पुद्गल यानी व्यक्ति पर लागू किया जाता है, तो लोग इसको एक व्यक्ति के अस्तित्व के विभिन्न अवयवों पर लागू करने की बजाय उस पूरे व्यक्ति पर ही लागू कर डालते हैं। सही तरीका यह है कि पहले पुद्गल को 5 स्कंधों का संयुक्त रूप माने तथा अनेक क्षणिक पदार्थों का एक निरंतर जारी प्रवाह माने। इससे 5 स्कंधों यानी पुद्गल में सक्रिय अनेक मानसिक गतिविधियों तथा शरीर को मैं शब्द का वाच्य मानना होगा। इससे यह सवाल नहीं आ सकता कि जब सब कुछ क्षणिक है तो मैं शब्द से किसका पता चलता है। इसी तरह याददाश्त किसी एक क्षणिक पदार्थ का विषय न होकर क्षणिक विज्ञानों के सामूहिक प्रवाह का विषय बन जाएगा। इसी तरह पुद्गल के विभिन्न क्षणिक अवयवों को किसी कर्म का कर्ता तथा किसी स्थूल संबंध का आधार नहीं माना जा सकेगा, बल्कि उनका आधार भी क्षणिक विज्ञानों का सामूहिक प्रवाह ही होगा। इसी तरह किसी पदार्थ जैसे मकान, पहाड़ आदि को अनेक अवयवों वाला एक संघात माने, उन अवयवों में से सबसे सूक्ष्म अवयवों को क्षणिक माने तथा फिर अनेक क्षणिक अवयवों का सामूहिक प्रवाह माने। इससे यह सिद्धांत अपने सही रूप में समझा जा सकेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।